क्या आपने कभी सोचा, जिस योद्धा को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जो महाभारत का सबसे बड़ा और अपराजेय सेनापति था, वो भीष्म पितामह, क्यों अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद फिर कभी युद्ध में नहीं लौटे? इस फैसले के पीछे छिपे हैं 3 ऐसे राज जो न केवल आध्यात्मिक हैं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, महाभारत की गाथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म, नीति और आत्मज्ञान की भी कहानी है। आज हम जानेंगे भीष्म पितामह ने युद्ध के बीच में ही हथियार क्यों डाल दिए और कैसे उनका ये निर्णय हजारों साल बाद भी हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। पहला कारण, हस्तिनापुर के प्रतिनिष्ठा भीष्म ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा सिंहासन के उत्तराधिकारी के आदेश का पालन करेंगे, चाहे वह धर्म पर हो या अधर्म पर। इसी वजह से उन्होंने कौरवों का साथ दिया, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उन्होंने स्पष्ट रूप से अधर्म को बढ़ते देखा तो उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए। उनकी चुप्पी ही उनका विरोध था। दूसरा कारण, आध्यात्मिक निर्णय और मोक्ष की प्रतीक्षा। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक साधक भी थे। उन्हें वरदान प्राप्त था कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते हैं, और उन्होंने चुना उत्तरायण काल, जिसे शास्त्रों में मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पवित्र समय माना गया है। इसलिए उन्होंने शरीर से घायल होने के बाद भी प्राण नहीं त्यागे, बल्कि बाणों की शैया पर उत्तरायण का इंतजार किया। तीसरा कारण, ज्ञान का प्रसार। युद्ध समाप्त होने से पहले भीष्म ने पांडवों को धर्म, राजधर्म, नीतिशास्त्र और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं दी। उनके अंतिम शब्द आज भी भीष्म नीति के नाम से हमारे ग्रंथों में सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को केवल सीख देने में लगा दिया। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि केवल युद्ध जीतना ही वीरता नहीं होती। कभी कभी सही समय पर हथियार छोड़ना और मौन रहकर धर्म को समझाना भी एक महानता है। उनका हर निर्णय सोच समझकर और समाज की भलाई के लिए था। और सबसे बड़ी बात, जीवन की सबसे बड़ी जीत आत्मा की शांति में है। तो दोस्तों, भीष्म पितामह का युद्ध छोड़ना कोई हार नहीं थी, बल्कि ये उनका सबसे बड़ा आध्यात्मिक और नैतिक विजय थी। अगर आपको लगता है कि उनका निर्णय सही था, तो कमेंट में भीष्म जैसा धैर्य चाहिए जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।